मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर। आज हिम्मत नहीं है इन लोगों की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। बिहार में कानून का राज नहीं, अब अपराधियों की सल्तनत है। दिन दहाड़े हत्याएं, रात के अंधेरे में अपहरण और सरकार बस आंखें मूंदे बैठी है। पुलिस अपराधियों के आगे नतमस्तक है और आम जनता खौफ में जीने को मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए के भीतर से बगावत की बू आने लगी है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला और कहा प्रशासन पूरी तरह फेल है और हालात बेकाबू है। जो नेता अब तक एनडीए के रीढ़ माने जाते थे, वही अब सरकार की कमर तोड़ने की मुद्रा में है। तो क्या बिहार में सिर्फ कानून का संकट नहीं, बल्कि सियासी संकट भी मंडरा रहा है? पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। चिराग पासवान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है प्रशासन इन घटनाओं को रोक पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनका दर्द समझना होगा। प्रशासन या तो लीपापोती में लगा हुआ है या तो कंट्रोल कर पाना इनके बस में नहीं। चिराग पासवान ने कहा है, मुझे दुख है कि मैं यहाँ ऐसी सरकार पर समर्थन कर रहा हूँ। जिस तरह से बिहार में एक के बाद एक हत्याएं, अपहरण, लूटपाट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हुई और अब ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। चिराग पासवान के सुर बदले नहीं हैं, वो अब गरजने लगे हैं। साफ कह दिया है, जिसे समर्थन दिया उसी सरकार में आज मैं शर्मिंदा हूँ। नीतीश सरकार को घेरते हुए चिराग ने कहा, बिहार और अपराध की राजधानी बन गया है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, जब केंद्र में शामिल मंत्री ही राज्य सरकार को बेलगाम बताए, तो क्या ये महज दर्द है या फिर एनडीए के भीतर एक रणनीतिक विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है? क्या चिराग अब खुद को मोदी के हनुमान से अलग बिहार की नई लड़ाई का नया सेनापति बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? कहानी के उस पार चिराग पासवान की पूरी सत्य कथा क्या है? बीते दिनों पटना के एक प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया जब खेमका अपनी कार से अपार्टमेंट के बाहर उतरे थे। जैसे ही वह कार से उतरे, वैसे ही बाहर हेलमेट लगाकर खड़े बदमाश ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद भी बिहार के कई जिलों से हत्याओं की खबर आई। वही बीते सप्ताह बदमाशों ने एक गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि 5 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर हत्याकांड को अंजाम दिया। वही इसके बाद जश्न मनाते हुए फरार हो गए। इसके अलावा भी राज्य में लूट और बलात्कार की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एनडीए में दरार, चुनाव पर होगा असर। चुनाव से पहले चिराग के बदले स्वर। बिहार चुनाव में होगा तख्ता पलट। मोदी के हनुमान चिराग ने किया बगावत। इससे पहले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को कहा था वह बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की ईमानदार भूमिका की सराहना करते हैं, क्योंकि जो भी जाति, पंथ या धर्म के बजाय राज्य के बारे में सोचता है, उसका वहां स्वागत है। हालांकि इस दौरान जब उनसे किशोर द्वार उनके बिहार पहले, बिहारी पहले के नारे को हाईजैक करने के बारे में पूछा गया, तो पासवान ने कहा कि कोई भी दूसरे एजेंडे को हाईजैक नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। लिहाजा चिराग ने नीतीश पर सीधा हमला बोला। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की तारीफ भी की। चिराग की चालें अब इशारा कर रही है कि किसी बड़े बदलाव की ओर। बिहार पहले, बिहारी पहले का नारा अब एनडीए की हदें तोड़ता दिख रहा है और इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है
कि क्या चिराग पासवान सियासत की नई धुरी बनेंगे। कभी एनडीए का युवा चेहरा माने जाने वाले चिराग पासवान अभी उसी एनडीए के लिए सबसे बड़ा संकट बनते जा रहे हैं। तो क्या ये बयानबाजी नहीं बल्कि 2025 से पहले बिहार की सियासी सत्ता के तख्ता पलट की पटकथा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर। आज हिम्मत नहीं है इन लोगों की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है।